Hello everyone. So in this video is going to be very much interesting for you guys. Since in this video we are going to discuss the overhaul and the comprehensive preparations for the interview that you are going to face in any organizations, and I suggest that I hope that you are going to appear in an interview in the government organizations, whether it is PSU, whether it is banking, or whether it is insurance organizations, right? If you are going to face an interview in private sector, then also definitely you can do that. But this video has been made in keeping in mind the that you have passed stage 1 as well as stage 2 if exist of the examination of the recruitment stage, and then you are going to further appear for the interview, right? So what does this video talk about? See, in this video we are going to discuss each and every aspect of interview, right? And whatever knowledge, whatever insights that I am having, I'll try to share it with you. And initially I'll try to speak up in English, but also मैं बीच बीच में हिंदी का भी यूज़ करूँगा, सो दैट अपन हिंदी लोग के जो इंडियंस लोग हैं जिनको हिंदी आती है वो भी उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग समझे. और बट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, देन प्लीज द साउथ इंडियन गाइज और एनी अदर रीजनल गाइज, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, सो प्लीज कीप इन माइंड दैट आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग इफ आई स्पीक अप इन हिंदी. हिंदी में मैं सिर्फ जोक्स क्रैक करूंगा, हिंदी में मैं सिर्फ समझाने के लिए बोलूंगा, बाकी एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. ठीक है, दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे. सो क्या है ये वीडियो? इस वीडियो में देखेंगे इंटरव्यू टिप्स एंड एक्सपीरियंस. देखो, काफी कुछ जनरल सी बातें हैं, क्या क्या कुछ मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी पड़ेगा. कॉन्फिडेंस इज द की, पोलाइटनेस इज द मास्टरी, एंड थैंक यू नोट, इंटरव्यू प्रैक्टिस, प्रिपेयर, स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे, ड्रेस हो सक्सेस. ये आप PSU में शायद नहीं चलता है रिज्यूमे, तो वो तो आप प्राइवेट में अप्लाई कर सकते हो. रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, वो प्राइवेट में चलता है. इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना. ये जनरल टिप्स है, ये तो मैंने बस गूगल से भेज लिया था, तो इसी तरीके से बोला गया. अब सबसे पहले मैं आपको मेरा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, वॉट हु आई एम, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड योर स्पीकर. आपको अपने स्पीकर को समझना होगा. यू मस्ट रिस्पेक्ट योर स्पीकर, क्योंकि जब आपको ये पता है सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, तो आपके लिए उसकी रिस्पेक्ट एक अच्छे लेवल पे बढ़ जाती है. ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है. तो अगर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं. ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8604486668. व्हाट्सअप कीजिए और कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है, टेलीग्राम भी आप मेरे को कर सकते हैं. अगर आप टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग टेलीग्राम और व्हाट्सअप, यू कैन आस्क मी एनीथिंग. हु आई एम, दिस इज़ माई नेम, CM राठौर, एंड दिस इज़ माई प्रोफाइल. तो आप इस प्रोफाइल को पढ़ सकते हैं. मैं अपनी प्रोफाइल को स्पीकअप नहीं करूँगा क्योंकि ये तो भूबिया मिट्टू बात हो जाएगी, बट आप मेरी प्रोफाइल को इस पर पढ़ सकते हैं. ठीक है, और जो भी मेरे सिलेक्शंस है आप इनको पढ़ सकते हैं, जो भी मेरे सिलेक्शंस हुए हैं. मेरा पूरा फोकस गवर्नमेंट एग्जाम और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे रहता है. ठीक है, और मैं आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल हूँ. ठीक है, ये मेरी जीमेल आईडी है, आप अगर आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं. ठीक है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ बंदा हूँ क्योंकि मैं CA हूँ. ठीक है, और ये आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वीडियो पूरी की पूरी फ्री है. ये पे का ऑप्शन गलत आ गया है. आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, और अब मैं वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो and what is the reason that why you should watch my video. This is the primary reason guys. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैविंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस. दी अगर आप PSU से अप्लाई करो, डेफिनेटली अगर आप CA हो या नहीं भी हो, फाइनल, इफ यू आर नॉट, इफ यू हैव एनी, इफ यू होल्ड एनी प्रोफाइल, वेदर इट इज इंजीनियरिंग में भी, अगर वेदर इट इज मैकेनिकल, वेदर इज कंप्यूटर, वेदर इज इलेक्ट्रिकल, एंड वेदर इट इज एरोनॉटिकल, कोई भी इंजीनियर हो आप, एंड वेदर यू आर फ्रॉम मार्केटिंग, आप किसी भी प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हो, किसी भी अप्लाई करो, दिस इज वीडियो इज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव वीडियो. दिस वीडियो डज नॉट टारगेट एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि आप आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस, और फाइनेंस में आई एम गिविंग यू टिप्स. वेरी कॉम्प्रहेंसिव वीडियो होने वाली है ये. तो दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी
जो नहीं मेरी वीडियो है इसको पूरा देखिए, पूरा सुनिए, क्योंकि मिस कर जाओगे बीच में। अगर इस वीडियो के आपके कुछ मिनट अगर आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं तो डेफिनेटली यार वर्थ है। वाई मैंने मैं कहीं ना कहीं अपने इंटरव्यू में लैग कर रहा था। फिर मैंने किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मॉक इंटरव्यू दिया। उसमें मैंने काफ़ी टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया। उसके बाद मैंने जो जिस पर्पस के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने वो मॉक इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, ठीक है। वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है, वाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। आई एम हैविंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन महारत्न। महारत्न में मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। लार्जेस्ट, इंडिया की लार्जेस्ट, भारत की लार्जेस्ट नॉन इंश्योरेंस कंपनी में मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है। और कहीं ना कहीं मैंने इंटरव्यू दिए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। किस ऑर्गेनाइजेशन में दिए हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ रहती है। सबसे पहले मेरा लाइफ का इंटरव्यू आता है PGCIL, और ये रिक्रूटमेंट 2022 में हुआ था। मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया था। लाइफ का मेरा पहला इंटरव्यू था, सबसे बड़ा इंटरव्यू हुआ था, आई थिंक 30 मिनट का। सेवन पीपल वर देयर, सेवन पीपल वर देयर, ठीक है, 7 पीपल वर देयर। तो लाइफ को मेरा पहला इंटरव्यू था। तो इस इंटरव्यू में घुसा तो उन्होंने पूछा कि आपका पहला इंटरव्यू है। तो मैं बोला इस इंटरव्यू, आई स्पोक, यस सर दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड इफ सेलेक्टेड देन दिस कैन बी माय लास्ट इंटरव्यू। ओपनिंग कैसे होती है, और ओपनिंग ऑफ इंटरव्यू must be very amazing, must be very astonishing, must be very fabulous, must be very surprising. See, अगर ओपनिंग में आपने कुछ सिक्सर लगा दिया है मैच में, तो डेफिनेटली मैच इज गोइंग टू वेरी फैंटास्टिक फॉर यू गाइज। डू यू एग्री और नॉट? तो आई इंसिस्ट यू ओपन योर मैच वेरी, क्योंकि भाई एक दिन में कंपनी बोर्ड को, जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, आई एड्रेस दैट पीपल बोर्ड, वो जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज़ मेरे ध्यान रखिए, बोर्ड में 3 भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं गाइज, तो उसमें जो मेन हेड होते हैं वो या तो रिटायर्ड IAS या ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं। मेरे जो मैंने पावर ग्रिड इंटरव्यू दिया था, उसमें जो हेड थे, पैनल को जो हेड करता है, बोर्ड या पैनल बोल सकते हो, जो हेड होते हैं वो आउटर होते हैं, आउटर पीपल होते हैं। दे आर नॉट कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? They are not connected to organization because they are heading a board. They have to take the overall experience of the candidate, overall worth of the candidate, and therefore they should be impartial, they should be independent. So दे मस्ट हैविंग सम अदर एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो मेरे टाइप के मैंने जो पावर ग्रिड का इंटरव्यू दिया था, उसमें जो हेड थे वो रिटायर्ड IAS थे। तो ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, वो आपको नहीं पता होगा कि कौन है, बट अज्यूम कर चलिए वो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नहीं है। उसके बाद आपके लेफ्ट में या राइट में, मोस्टली मैंने जितने इंटरव्यू दिए मैंने सब में लेफ्ट ही ऑब्जर्व किया है, आपके डोमेन एक्सपर्ट बैठेंगे, डोमेन एक्सपर्ट। और चांस हमें सबसे पहले ओपनिंग हमेशा हेड करेंगे, हेड ऑफ द बोर्ड करेंगे। उसके बाद डोमेन एक्सपर्ट बैठते हैं, जो आपके या तो फाइनेंस के बंदे हो सकते हैं, या आपके HR के हो सकते हैं, या आपके इंजीनियर के हो सकते हैं, जो जनरल मैनेजर या अब जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका रिलायंस में इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें तो रिलायंस का CFO साहब बैठे थे। तो CFO भी हो सकते हैं, डायरेक्टर फाइनेंस मोस्टली नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे नीचे लेवल के कोई भी हो सकते हैं भाई, हो भी सकते हैं, ठीक है। तो उनको दुनिया भर का फाइनेंस का नॉलेज है, दे आर हैविंग नॉलेज ऑफ फाइनेंस, उनको दुनिया भर का नॉलेज है। तो वो आपसे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनसे बच के रहिए और ट्राई कीजिए इनसे ज़्यादा बहसबाजी ना करें तो अच्छा है। उसके बाद इधर आपके एक दो लोग ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो HR डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, जो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जानते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या जानते हैं आप, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, what do you know about your work, what do you know that you can be posted anywhere। उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कुछ कहते हैं नहीं है, यही इनकी समस्या है साहब। ये बोलते नहीं हैं, ये पूछते नहीं हैं। This is the problem of that person. She or he is a silent person. He does not ask you anything. He does not say to you anything. वो आपसे कुछ ना कुछ बोलेंगे, ना कुछ समझाएंगे। वो चुपचाप आपको देखेंगे, आपको घूरेंगे, आपको कुछ भी करेंगे। आप बोल रहे हो और आप तिरछी नजरों को देख रहे हो, आपको ऐसे देख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन साहब, अगर आपने इनका दिल जीत लिया तो ये दिल अपने आप आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ
ये सिर्फ और सिर्फ लड़की की मम्मी जी की तरह हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है। अगर आपने लड़की को जीत लिया तो लड़की की मम्मी को जीतना बहुत ही आसान बात होती है इंडियन फैमिलीज में। ठीक है, ये हेड ऑफ द फैमिली है साहब, हेड ऑफ द पैनल है, इनका दिल जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल अगर आपने इनके क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो ये क्वेश्चन पास ओवर करते हैं। नाउ योर चांस, नाउ योर चांस, नाउ योर चांस। अगर इन्होंने इनसे अगर आपने उल्टे सीधे जवाब दिए तो डेफिनेटली ये आपका खटिया खड़ी कर देंगे। ठीक है, साउथ इंडियन गाइस, खटिया खड़ी करना मीन्स दे विल कॉज अ ट्रबल फॉर यू। ठीक है, आपने मेरा पूछ लिया, अब मैं आपको बताऊंगा मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि यू शुड ऑल्सो नो फॉर अबाउट मी। आई एम हैविंग अ पीजी सेल में इंटरव्यू था, पोस्ट नेम था AOT असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस। पोस्ट नेम मैं आपको बता दूं ताकि आपको भी थोड़ा सा मजा आ जाए। AOT फाइनेंस इसमें जॉब था। आई डिड मेरा मेरा सब मैं आपको हर एक चीज़ भी बताऊंगा, इसमें मेरा पूरा सिलेक्शन हो गया था, बट आई डिड नॉट टेक अप दिस जॉब। ये इट इज़ आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर व्हाई आई डिड नॉट टेक अप दिस जॉब। ठीक है, जॉब ठीक है। ONGC में द प्रोफाइल वॉज फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, इसमें सिलेक्शन मेरा हो गया था, बट मेरा रिजर्व लिस्ट में नाम आया था, कॉन्टीजेंसी लिस्ट में नाम आया था। ठीक है, ये लिस्ट एक बनती है कि अगर ये सेकेंड लिस्ट के कैंडिडेट्स होते हैं, इसमें उन लोगों के नाम होते हैं, अगर जो फर्स्ट लिस्ट के लोग अगर जॉब छोड़ते हैं तो उनके रिप्लेसमेंट इनको बुलाया जाएगा। अब भाई साहब ONGC की जॉब नोबल विल लीव, तो इसका मेरे कॉन्टीजेंसी लिस्ट में नाम आया था। NISL में मेरा फाइनेंस सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो फाइनली आई एम विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, NICL में बेल का मैंने इंटरव्यू दिया है, बेल का भी था, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस था। ठीक है, बेल में। ठीक है, और साथ में मैंने दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का और इग्न्यू का मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, ये मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोफाइल है, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोफाइल है। ठीक है, उसके बाद मेरे अभी कुछ इंटरव्यू पेंडिंग है, तो आई आई ट्राई टू कोप अप विद ऑल्सो, जिसमें मेरी 2 ऑर्गेनाइजेशन अभी पेंडिंग है। एक तो मैं आपको बता दूं साहब, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है साहब, हाँ, NTPC में का भी मेरा इंटरव्यू पेंडिंग है। उसके बाद एक और है ऑर्गेनाइजेशन, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। हाँ, तो दिस इज राइट, तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन में मेरा अभी पेंडिंग है। तो NTPC और BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और साथ में मेरा DDA का भी एग्ज़ाम पेंडिंग है। तो ये सब एग्ज़ाम मेरे, सॉरी, इंटरव्यूज़ पेंडिंग है। ठीक है, तो मैं आपको जो भी बताऊंगा थोड़ा सा सच बताऊंगा, तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप मेरे से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखने में बुराई नहीं है, देखो नहीं देखोगे तो कुछ भी पाल होगा, नहीं देखोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज समथिंग इन लाइफ। ठीक है, बिना प्रिपरेशन के, बिना वीडियो के इंटरव्यू मत देने जाना गाइस। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्री इंटरव्यू प्रिपरेशंस क्या होते हैं, और ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए साहब, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। देखो दोस्तों, एक बात याद रखना, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन, दुनिया में सिर्फ इंटरव्यू में सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो वो व्यर्थ है। पहला, टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे कि दूसरा पर्सनल क्वेश्चन, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चन। ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, देखो, टेक्निकल क्वेश्चंस आर दो क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू योर डोमेन एंड विच यू मस्ट आंसर इट। इन केस ऑफ, इसमें 3 तरह के लेवल क्वेश्चंस हो सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चन। एडवांस का अगर इफ यू डू नॉट नो द आंसर ऑफ एडवांस क्वेश्चन, यू सिंपली से सॉरी सर, आई डोंट नो,
Sorry, sir, I do not know exactly its answer. Please pardon me. Sorry, sir, I know the answer, but I am not able to recollect it right now. If this is this is a basic questions, if you are from a finance background, if you do not know what is if you do not know what is Ind AS 3, if you do not know what is AS 3 or what is Ind AS 7, इसका टाइटल क्या है, अगर बेसिक क्वेश्चन है, इफ यू डू नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, डेफिनेटली एग्जामिनर इंटरव्यूअर के दिमाग में समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग विल गो इन माइंड कि यू डू नॉट, यू आर अ सीए और यू आर अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, यू डू नॉट रिमेंबर द AS2 और इन AS3 नेम और इन AS7 नेम, राइट? तो बेसिक क्वेश्चन यू मस्ट आंसर. अब मैंने इतने PSU के इंटरव्यू दिए हैं, तो व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चंस, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मेरे से क्वेश्चन पूछे, कहते हैं कहने मैंने क्रैक किए, ठीक है. पर्सनल क्वेश्चन से आपके उसमें क्या हो सकता है, आपका नाम, आपकी पूरी प्रोफाइल का चेक रिव्यू, ठीक है. इसमें आपको आंसर बहुत कायदे से ना, क्योंकि अगर आप ये नहीं बता पाओगे, अगर आप ये नहीं बता पाओगे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अवर ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता, तो डेफिनेटली ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है. अगर आपको इसमें देखो, इसका आंसर तो पता होना चाहिए. और ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस, ठीक है. इसमें दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं. पहला कंपनी रिलेटेड, दूसरा इंडस्ट्री रिलेटेड, और तीसरा वर्किंग रिलेटेड, ठीक है. इससे अलावा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है. अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है. तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है. सबसे पहले तो देखो, अगर विदाउट एग्जाम्पल आई डोंट, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी, वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर दिस इंटरव्यू, ठीक है. टेक्निकल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं साहब, ठीक है. अगर आप देखिए, अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फाइनेंस लेके चलता हूँ, अगर आप फाइनेंस से हैं, ठीक है, अगर आप फाइनेंस से हैं, ठीक है, तो फाइनेंस में आपने देखिए, अगर आप फाइनेंस से हैं तो सबसे पहले आप अकाउंट्स उठाइए, ठीक है. अकाउंट्स में आपको सबसे पहले सारे इंड AS सारे AS के नाम पता होने चाहिए. मैं सब्जेक्ट वाइज लेके चलता हूँ. इन अकाउंट्स आपको इंड AS के नेम पता होने चाहिए. कई बार इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का AS का डिटेलिंग क्या जानते हैं, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. दिस इज अ वेरी टिपिकल इंड AS. तो कई सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं इसका प्रोविजंस, व्हाट आर द कंटेंट सब्जेक्ट मैटर. तो सिंपली से आई डू नॉट रिमेंबर राइट नाउ, क्योंकि यार इतना इंटरव्यू दे के आए हम लोग, इंटरव्यू मतलब दे के आए, तो कहीं ना कहीं हमें इंटरव्यू में पैनिक हो जाते हैं, हम नहीं आंसर कर पाते, ठीक है. इसमें आपसे इसके अलावा नहीं पूछेंगे सर, अकाउंट में आपसे ये नहीं पूछेंगे इसका अकाउंटिंग क्या है, वो आपसे अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट नहीं मैच करवाएंगे. तो याद रहता है इंडिया AS पे ही फोकस रहता है. ये चीज़ बहुत याद रखिएगा, इंडिया AS पे ही क्वेश्चंस बनेंगे अकाउंट्स के सेक्शन में, अगर अकाउंट्स पूछ रहे हैं, ठीक है. वो आपसे सबसे पहले ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन फाइनेंस. इफ यू से इनकम टैक्स से इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है. क्वेश्चन जरूर बनेंगे, क्योंकि बंदा बैठा है वहां पे, समवन इज सिटिंग इन योर इंटरव्यू एंड हैव बीन पोस्टेड इन योर बोर्ड एंड हैज बीन आस्क्ड टू पोस्ट द क्वेश्चंस अपॉन यू, ठीक है. उसके बाद ऑडिट. देखिए ऑडिट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन पाते इंटरव्यू में, अनटिल मेरे से जो ऑडिट में क्वेश्चंस पूछा था, क्योंकि मैंने NIC इंटरव्यू बोल दिया था कि एक मैम थी हेड, उन्होंने बोला यू नो अभिनव व्हाट इज योर प्रोफाइल. तो मैंने बीच बीच में कुछ ऑडिट वर्ड यूज़ किया, तो ऑडिट वाले सब्जेक्ट बोला अभिनव व्हाट इज ऑडिट. तो ऑडिट में बोला कि देयर ऑडिट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेदर इट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नॉट, whether there exists a material basis statement or not. कीवर्ड्स यूज कीजिए. कीवर्ड्स बहुत जरूरी है इंटरव्यू में, ठीक है. इफ यू डू नॉट यूज द टेक्निकल कीवर्ड लाइक आई यूज्ड मटेरियल मिस स्टेटमेंट, आई यूज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दिस इज अ कीवर्ड. उसके बाद कॉस्टिंग और FM, उसके बाद